हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुपद का ये भाग 5 है और जिसमें पिछले भाग में मैंने एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट है उसे बताना चाहेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। फिर सबसे पहले शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है? शेषफल प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर जो भाज्य को मैंने डिनोट किया px से, भाजक को qx से, भागफल को rx से और शेषफल को sx से डिनोट किया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है कि हमेशा px जो है वो ग्रेटर और इक्वल होगा qx से, ठीक है? px हमेशा बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है कभी कभी, ऐसी भी कंडीशन है कि बराबर भी हो सकता है। जब ऐसी कंडीशंस होगी बराबर की कंडीशन होगी तो वहां पर sx क्या होगा? जब px बराबर qx अगर होगा तो वहां पर क्या sx क्या बनेगा? sx हमेशा वहां पे 0 होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट है आपके नोट करने वाले हैं कि px ग्रेटर और इक्वल हमेशा qx होगा और जब px बराबर qx होगा तो वहां पे sx 0 होगा, ठीक है? तो ये पॉइंट है आपकी। फिर इसके बाद में इसी के बेस्ड आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3, इसी फार्मूले पे बेस्ड या शेषफल प्रमेय से बोलते हैं, इसी के अनुसार आपकी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद है आपका px बराबर मान लें, को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ आपके पार्ट्स दिए गए हैं, हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया गया है, इसे qx मान लें फर्स्ट पार्ट को, ये दिया गया x प्लस 1। इसमें ये कहा गया है कि x प्लस 1 से इसमें हम भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा? शेषफल पूछा गया, भागफल से कोई मतलब नहीं है। भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल यहाँ पे फाइंड करना है तो इसे हम 2 विधियों से लगा सकते हैं। फर्स्ट आपकी विधि यहाँ पे जो होगी, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, भाग देना हमें किससे? x प्लस 1 से, और किसमें देना है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हमें भाग देना है। और हमें यहाँ पे रूल क्या होता है वो भी यहाँ पे सीख लो। जैसे यहाँ पे x क्यू दिया गया है, यहाँ पे x है, अब इस x में किस संख्या का ऐसा गुणा करें जो इस वाली संख्या के बराबर हो जाए, यानी x क्यू के बराबर हो जाए। हमारा यहाँ पे लक्ष्य यही होता है कि ये x क्यू बराबर हो जाए किसी भी तरीके से। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, उसकी सहायता से हम कोई भी यहाँ पर भागफल निकाल सकते हैं। x में कितने का गुणा करें जो x क्यू हो जाए, ठीक है? हमने यहाँ पे मान लिया, माना a का गुणा करें जो x क्यू हो जाएगा, तो a का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो x क्यू अपान x आ जाएगा। इसका मतलब है a का मान आपका इससे कैंसिल होकर यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा किससे भागफल जाएगा? x स्क्वायर से। तो अभी तो आपका सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे, लेकिन कुछ जब मतलब बटे में जो कुछ संख्या होती है उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हम इससे सीख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भागफल निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों में करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा दोनों में। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू आ रहा है, 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर। और ये ध्यान देना है कि आगे की संख्या बराबर हमेशा होनी चाहिए, पीछे की हो ना हो। अब इसके बाद में हम क्या करते थे, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह को बदलने थे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे आपस में। तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर जो ऊपर प्लस का साइन है उससे कोई मतलब नहीं है, अब ये आपका एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1x स्क्वायर है, तो प्लस का बचेगा 2x स्क्वायर। और यहाँ पे उतारा अगर लेंगे तो प्लस के 3x का उतारा लेंगे। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आगे अगर प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस का ही लगेगा, अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस का लगेगा, ठीक है?
अब यहाँ पे मैं क्या करना होगा, x में कितने का गुणा करें जो 2x² हो जाए। x में हम कितने का गुणा करें, एक घात है तो यहाँ पे x² बनाने की एक और घात होनी चाहिए, तो इसका मतलब x तो होना ही यहाँ पे होगा। इसके बाद 2 और होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 भी लिख लेंगे। तो 2x का इसमें गुणा करेंगे x में, तो 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x का प्लस के 1 में करेंगे, तो यहाँ पे प्लस के 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद में घटाते हैं, तो माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 3x है, ये प्लस का माइनस का 2x है, तो ये आपका बचेगा ओनली प्लस का x, और यहाँ पे 1 को उतारा लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगेगा, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, ये एक ही बार जाएगा, तो एक का गुणा इसमें दोनों में करेंगे तो x + 1 ही आएगा। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, तो कैंसिल होकर इसका जो शेषफल क्या बचेगा, ये आपका शेषफल हुआ। इसका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इसे अगर दूसरी विधि से अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे इसका सेकंड मेथड क्या होगा, वो उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। इसका सेकंड मेथड ये होता है, अगर ये x + 1 इसका अगर गुणनखंड है, और या फिर इसे बोल सकते हैं गुणनखंड है या शून्यक है, तो इसे 0 कर देगा। अगर नहीं है गुणनखंड तो जो भी मान आएगा भाई उसका शेषफल हो जाएगा। मान लेंगे यहाँ पे आपका qx जो दिया गया है x + 1 इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से x का मान किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे 0 करके। तो x इक्वल हम अगर निकाल लेंगे -1। अब हमारा क्या लक्ष्य बनेगा, जो px यहाँ पे जो दिया गया है उसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1 रखेंगे, और जैसे ही -1 यहाँ पे रखेंगे, अगर ये शून्यक होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा जाके, अगर शून्यक नहीं है तो वो आपका शेषफल जो बचेगा भाई आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर x की जगह पे -1 रखेंगे, तो यहाँ पे है -1⁻³ और +3 -1⁻²। जहाँ पे x है वहाँ पे -1 कर दो बस। आप सभी लोग जानते हो -1² विषम अगर होगा तो -1 ही आएगा। यहाँ पे समघात है तो +1 आएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 आएगा, +1 -1, ये +3 हो जाएगा, ये -3 है, ये +1 है। यहाँ पे देखो -3 +3 +1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से भी शेषफल 0 आ रहा है, यहाँ से भी शेषफल 0 आ रहा है। तो किसी भी आप मेथड से लगा सकते हो, बस आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में मात्र शेषफल ही पूछा जाए तभी इस मेथड को लगा सकते हो। ये वाला मेथड है, चाहे शेषफल पूछा जाए चाहे मतलब भागफल पूछा जाए, दोनों के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि ये भागफल यहाँ से भी निकलता है, यहाँ शेषफल भी निकलता है। साथ साथ यहाँ पर अगर शेषफल फाइंड किया जाए तो यहाँ पे शेषफल डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैसे ज्यादातर जनरली शेषफल ही पूछा जाता है, भागफल नहीं पूछा जाता, तो इसलिए ये वाला मेथड जो होगा ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, आप लोग रिवाइज करेंगे इसे, 2-3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं इसी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम टू सेम क्वेश्चन है, मात्र यहाँ पे शेषफल पूछा गया। शेषफल आप इस वाले मेथड से निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से शेषफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुपद px बराबर दिया गया है 4x³ + 8x², 4x³ + 8x² -4x -7, और इसमें से क्या करना, qx आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया 2x + 1। हम क्या करेंगे, qx से px में जब भाग करेंगे तो इसका शेषफल फाइंड करना है। हमने पहले आपको बताया था अगर शेषफल फाइंड करना हो तो ये वाली विधि बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, तो शेषफल अगर फाइंड करना होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, qx इक्वल में 0 करना होगा, क्योंकि वहां से हम x का मान निकाल सकें, बहुपद है। इसी अगर इसका गुणनखंड होगा तो हम यहाँ पे ये 0 कर देगा, नहीं होगा तो यहाँ पे जो भी मान बचेगा वो आपका शेषफल होगा। तो यहाँ पर 2x + 1 है बराबर 0, तो 2x इक्वल आएगा -1, और x इक्वल यहाँ पे हो जाएगा -1/2, और यही x का मान हम x की जगह पे रखेंगे
तो यहाँ पर आपका मान बनेगा जाकर p माइनस का 1/2, जहाँ पे जितना x दिया गया उसी की जगह माइनस का 1/2 होगा, 4 गुणे माइनस का 1/2 की घात 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे x होगा वहां पे माइनस का 1/2 होगा और प्लस 8 माइनस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/2 और माइनस का 7। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई -1/3 का मान माइनस का 1 ही होगा और 2/3 का मान 8 हो जाएगा, प्लस ये -1 सम है तो इसलिए आपका ये आएगा प्लस का 1 और ये 2/2 का मान ये होता है 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 4 गुणे 1/2 आएगा माइनस का 7। 4 से ये कैंसिल होकर 2 के रूप में बनेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आपका इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2 और ये आपका बनेगा जाकर प्लस का 2 और ये यहाँ पर भी आपका बनेगा जाकर प्लस का 2 और ये माइनस का 7। 2 2 4 और माइनस के यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे माइनस का 1/2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस का 7 है तो बचेगा माइनस का 3 और बटे यहाँ पे कर लो 1। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2 तो माइनस का 1 माइनस के 6, यानी आंसर आपका बनेगा माइनस के 7/2। ये आपका शेषफल आएगा, शेषफल फाइंड करना था तो ये आपका शेषफल बनेगा माइनस के 7/2। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसमें गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। वैसे आप लोगों को वो भी मेथड आपको लोगों को सीखना होगा, कभी कभी उसकी भी बहुत जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, दोनों मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आप लोगों का 3 क्वेश्चन और बाकी है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने होंगे और इसमें से एक क्वेश्चन जो आप दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन हम लगवाते हैं फिर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और हाँ, जो हम क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। अगर आप किसी लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि व्यंजक x² + 5x² x³ + 5x² -kx, तो व्यंजक दिया गया है x³ + 5x² -kx -12 को x + 1 यानी x + 1 पूर्णतः विभाजित करता है। जो आपका दिया गया qx यानी ये x + 1 इसे पूर्णतः विभाजित करता है। इसका मतलब पूर्णतः विभाजन का मतलब होता है शेषफल इसका 0 होगा। इसका मतलब ये शेषफल जब 0 होगा तो ये शून्य हो जाएगा फिर जाके। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना होगा, k का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x + 1 इसको पूर्णतः विभाजित करता है। यदि qx px को पूर्णतः विभाजित करता है तब qx px का एक शून्यक होगा। और आप लोग जानते हो शून्यक होता है, तो अगर ये शून्यक है x + 1 तो ये यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हो जब ये x + 1 शून्यक है तो यहाँ पर जब x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। जब ये शून्यक होगा तो px में मान रखेंगे x = -1 तो p - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1 रखेंगे। लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब अगर ये x + 1 इसका गुणनखंड है, शून्यक होगा, तो x बराबर -1 px में रखेंगे
तो ये p माइनस 1 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद p माइनस 1 चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है। 0 तो होगा ही होगा क्योंकि शून्यक है, तो हमें k का मान निकालना है। तो p माइनस 1 इसमें हम सभी हर जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, तो x माइनस की 1 की पावर 3, यहाँ पे प्लस का 5 माइनस 1 की पावर 2 माइनस का k माइनस का 1 माइनस के 12, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। शून्यक दिया गया इसीलिए 0 के बराबर कर सकते हैं। ये आपका आएगा माइनस का 1 की डेसिमल पावर है, यहाँ पे सम पावर है तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस होकर k बना देगा और माइनस का 12 इक्वल 0। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो ये माइनस का 12, ये माइनस का 1, आप ये प्लस का 5 तो पहले से दिया गया, तो प्लस का 5 और प्लस का k माइनस का 13 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का ये ज़्यादा है, तो यह कितना ज़्यादा है, तो माइनस के 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये माइनस का 8 बचेगा, तो k का मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो 8 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकालेंगे। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। ठीक है, आप लोग सही से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे पूरी समाप्त हो रही है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखेंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, और आगे चल के हम क्या करते हैं, बहुपद के गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, बहुपद के गुणनखंड कैसे करोगे। तो आगे एक्सरसाइज आप लोगों की है एक्सरसाइज 2.4, तो सभी लोग डालेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि इस फर्स्ट के बहुत सारे पार्ट्स में दिए गए 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट में आपके बहुपद लिखे हैं। ये कहा गया कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अगर गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड शून्य मूल बात एक ही है। ठीक है, अगर ये गुणनखंड होगा तो इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले बहुपद लिख लें। बहुपद लिख लें, यहाँ पे बहुपद दिया गया है x³ + x² + x, x³ + x² + x + 1 ये दिया गया है। ये कहा गया है कि गुणनखंड x + 1 x + 1 px का गुणनखंड है, ये फाइंड करना हमें ये फाइंड करना है कि x + 1 px का गुणनखंड है। जब x + 1 इसका गुणनखंड होगा तो हम चेक करते हैं, अगर ये गुणनखंड होगा तो पूरा शेषफल इसका क्या आएगा, शून्य आएगा। तो बस हमें यही चेक करना है कि शेषफल इसका शून्य आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमें x का मान निकाल लें, यहाँ से -1, x का मान -1 आ रहा है, तो यहाँ अगर इसमें पुट करेंगे हम तो इसका मान px का मान जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखेंगे, तो p - 1 का मान 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मान रख के देखते हैं क्या इसका मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -1, ये माइनस के बाद विषम है तो ये -1 आएगा, ये सम है +1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है 1, ये +1, सभी कैंसिल होकर क्या बना देंगे, 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x + 1 बहुपद px का गुणनखंड है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें भी यही कहा गया कि ये मतलब बहुपद दिया गया है और उसमें जो एक गुणनखंड भी दिया गया है, तो ये पता करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x का मान निकालकर बहुपद में रख देंगे। अगर ये शून्य के बराबर आ रहा होगा तो गुणनखंड है, अगर शून्य के बराबर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब समझाने वाली बातें नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 से एक पार्ट लगवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के
आप लोगों के 4 पार्ट दिए गए हैं, तो उस 4 पार्ट से सेम टू सेम क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, ठीक है। कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं, और हर टाइप से क्वेश्चन ये बताएंगे, उसकी सहायता से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, ठीक। के का मान ज्ञात कीजिए। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। तो ये कहा गया कि प्रत्येक स्थिति में एक गुणनखंड x-1 जो है, प्रत्येक स्थिति में px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। पहले से कंफर्म कर दिया ये गुणनखंड है। अब हमें मालूम है अगर ये गुणनखंड होगा तो px को 0 के बराबर कर देगा जाके, गुणनखंड अगर होगा तो। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये है कि चलो फोर्थ का थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट ये है कि x² माइनस का रूट 2x, तो इसे px के बराबर मानेंगे, के x² माइनस के रूट 2x प्लस का 1, ये दिया गया है कि x² माइनस का रूट 2x प्लस 1। और इस बहुपद का x-1 एक गुणनखंड है, कंफर्म है गुणनखंड है, तो इसका मतलब है x-1 बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे, और मान ये x बराबर 1 जो निकल के आ रहा है वो इसमें रखेंगे, तो ये पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा। ये पहले ही हम आप लोगों को बता सकते हैं, अगर ये गुणनखंड होगा तो x का मान अगर जब हम रखेंगे px में x की जगह 1 रखेंगे तो ये पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इस वाले मान में हम रखते हैं x की जगह पे 1, तो यहाँ पे आएगा k 1 की पावर 2 माइनस का 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे आएगा आपका k बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का रूट 2 और प्लस 1। इन सभी को उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे रूट 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यही आपका k का मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर गुणनखंड दिए गए हैं तो वहां से कोई किसी भी कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं और अगर ये मान कांस्टेंट का मान तभी निकाल पाओगे जब यहाँ पर ये लिखा होगा कि x-1 इसका गुणनखंड है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो नहीं निकाल पाओगे, तो क्वेश्चन ही गलत होगा फिर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कहा गया है कि यदि x-2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक दिशा में a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे k का मान यहाँ पे निकाला गया तो वहां पे a का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 10th में बहुत हर जगह पे सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको, और आप लोगों को यहीं पे सीखना है। 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वो फैक्टर के बारे में, फैक्टर कैसे सीखते हैं। जिस बच्चे ने अगर फैक्टर सही से नहीं सीखे हैं तो आप लोग सही से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, जिससे फैक्टर को अच्छे से सीख सकते हो। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, गुणनखंड आपका 6 का फर्स्ट पार्ट दिया गया और सभी में यही कहा गया कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करो, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 दिया गया है और कहा गया कि इसके गुणनखंड करो। आप लोगों को मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि गुणनखंड कितने होते हैं और इसमें इससे कितने शून्य निकलेंगे। x की जितनी पावर्स होगी उतने इसके गुणनखंड होंगे और उतने शून्य होंगे, ठीक है, और उतने ही इसके मूल होंगे। बात एक ही है, चाहे कुछ भी कह सकता है वो। अब हमें इसके फैक्टर करने क्या कैसे करेंगे, तो सभी लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो हमें क्या करना होगा, x² का जो भी गुणांक है उसका गुणा पीछे वाली संख्या में करेंगे। सबसे पहले हम आगे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या में करेंगे, और गुणा हम यहाँ पे करके देखते हैं कितना आ रहा, 12 ही आ रहा है। गुणा करेंगे। अब जो 12 जो बन रहा है, इस 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ, यहाँ पे अब इस वाले साइन से मतलब है प्लस, हमें जोड़ने से 7 मिल जाए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हमें घटाने से 7 मिल जाए। मात्र इसी प्लस के ऊपर डिपेंड है पूरा गुणनखंड, ध्यान रखो। ये प्लस अगर होगा तो जोड़ने पे 7 मिले, अगर माइनस होगा तो घटाने पे 7 मिले, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं 12 के फैक्टर होते हैं
2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर चूज करने किसे लेकर चलें जो हमें जोड़ने से 7 मिल जाए। अब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 3 दिया गया, अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो आपका 7 बन जाएगा। बस यहीं पे जो बच्चा यहाँ पे सीख लेगा उसे फैक्टर को पूरा सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, और अन्य चीजों को हम एज इट इज लिख देंगे, मात्र 7 की जगह पे हम 4 + 3 करेंगे। वैसे भी आपका 4 मतलब 4 और 3 कितना होता है, 7 ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होने वाली है। तो 12x²। सभी लोग गलतियां ये करते हैं कि x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ में कोष्टक भी हटा देते हैं, जिससे मतलब क्या होता है कि अंदर के चिन्ह बदलते नहीं वो लोग। तो x का इसमें हम गुणा करेंगे, सबसे पहले 4x होगा प्लस 3x और प्लस 1। अब क्या करेंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाले जो चिन्ह है सभी बदल जाएंगे, ठीक। तो 12x² माइनस के 4x माइनस का 3x और प्लस 1, ये दोनों प्लस के थे माइनस के हो गए। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर यहाँ पे 4 पद है तो 2 का जोड़ा बनेगा, 6 पद है तो 2 का भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ से कोई चीज कॉमन ले सकें। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो छोटी घात कॉमन हो जाती है, तो यहाँ पर x तो कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 12 है, क्या 4 का भाग 12 में जा रहा है, 4 3 12, तो 4 भी पूरा कॉमन मिल जाएगा। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में अगर भाग दे के देखते हैं तो अगर पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या कॉमन मिल जाती है बिल्कुल, 4 3 12 पूरा। तो यहाँ पे 4x कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ से मैंने 1x तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 भी कॉमन ले लिया। 4 का भाग 12 में जाके 3 बचेगा, यहाँ पर 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे x का भाग इसमें मतलब 1x मैंने कॉमन ले ली तो 1x बचेगी। यहाँ पे पूरा मैंने कॉमन ले लिया था, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना है आपको, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट में बनेगा वही संख्या इस वाले ब्रैकेट में बनेगी, मात्र यहाँ पे कॉमन सही से लेना है आपको। तो यहाँ पर क्या पूरे से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माइनस का 1 तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 तो यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर भी, ये फैक्टर अभाज्य होता है, वो 1 सभी में होता है, तो माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा 3x और माइनस का 1। अब तुम्हारे 4 पद से 2 पद हुए जाके इन दोनों पदों में तुम्हें क्या समान दिखाई दे रहा है, तो आप सभी लोग बता सकते हो कि 3x - 1 समान है। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 4x माइनस का 1। ये आपके 2 फैक्टर हुए जाके, ये आपके 2 फैक्टर हमें मतलब इन्हीं फैक्टरों को फाइंड करना था। और आप लोगों को मालूम हुआ है यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये फैक्टर भी आपके 2 बनेंगे जाकर। अगर 3 घात यहाँ पे होगी तो यहाँ पे फैक्टर 3 बनेंगे जाकर, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे एक बार रिवाइज भी कर लेंगे किस तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया है। जोड़ने से 12 के मैंने फैक्टर किए और फैक्टर करने के बाद में ऐसे फैक्टर किए मैंने जोड़ने से 7 मिल जाए। यहाँ पे माइनस का साइन होता तो घटाने पे 7 मिलते, तो ये आपके फैक्टर हो गए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 पार्ट्स दिए गए हैं, एक पार्ट मैंने लगवा दिया। अगर चाहो तो मतलब अगर आगे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, अगर नहीं लग रहे हैं तो जवाब देंगे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। इससे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो शेषफल प्रमेय की सहायता से लगेगा, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। और आप सभी लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन अभी छुड़वाए हैं एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4 से, उसके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। तो बस आगे मतलब इस वीडियो में इतना ही है, आगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे एक्सरसाइज 2.5। धन्यवाद।